आईएएस अधिकारियों की क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए और क्या है। और बाज़ अफसर जब अपने आप को दिखाता है कि वो वाकई संवेदनशील है तो लोगों के दिलों को हर लेता है, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ करके आंखों से उसके आंसू भी बह जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अधिकारी की वीडियो और दिखाऊंगा जिसके अंदर वो एक छात्रा को किस तरह से, मैं कहूँगा कि खुलेआम जलील करने की बात कही गई है। आपको दिखाता हूँ मैं एक वीडियो। दर्शकों, एक महिला हैं और बल्कि आईएएस अफसर हैं, उनका नाम है रोशन जैकब, लखनऊ की कमिश्नर। उनके बारे में नपेंद्र सिंह हैं, वो लिखते हैं कि सुनता आया हूँ कि सरकारों को अधिकारी चलाते हैं, काश हर अधिकारी लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब जैसा हो जाए। 5 बच्चे दीवार गिरने से दबे, 3 नहीं बचे, 2 बचे, कफील उनमें से एक जिसकी जवाबदेही के साथ इलाज की व्यवस्था का निर्देश कमिश्नर ने दिया। माँ के आंसू देखकर रो पड़ी कमिश्नर। ये संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है अधिकारियों से। किसी तरह की शपथ अगर ली जाती है तो शायद उसके अंदर यही है कि वो एक ऐसे भाव से काम करेंगे कि आदमी की या आम जन की दिक्कतें, आम जन की परेशानियां उनको खुद लगें। और ये अधिकारी, आप थोड़ा सा वीडियो देखें, बच्चा अस्पताल में, उसको कहीं शिफ्ट करने की बात वो कह रही हैं और बोल रही है लेखाधिकारी को भी भेजा जाए, और कहते कहते उनकी आंख से आंसू निकल आए। ये वीडियो जैसे देखेंगे, एक वीडियो में आपको बिहार के दिखाऊंगा कि जिसके अंदर आईएएस अधिकारी हैं वो भी, लेकिन जब छात्रा ने कहा कि हमें कुछ पैड वगैरह आप देख लीजिएगा उसके अंदर मिलने चाहिए, तो बोली कि कल को तुम्हें निरोध भी चाहिएगा फ्री में। फिर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए मुझे भी बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन महिला होने के बाद उन्होंने भी ऐसा कहा। लेकिन पहले आप देखें कि वो रोशन जैकब जो लखनऊ की कमिश्नर हैं, उन्होंने किस तरह से संवेदनशीलता जो उनके अंदर थी किस प्रकार से उन्होंने दिखाया। देखें आप। डॉक्टर रघुवीर न्यूरोसर्जन वहाँ पे की बात नहीं है। आप रघुवीर बात कर लो, मैं कहना इलाज होना। एक आदमी जिम्मेदारी से साथ में जाएगा, चेक करवा लेगा और जहाँ इलाज होगा वहाँ इसको भर्ती कराएंगे और इलाज कराएंगे। ये है जिम्मेदारी। मैं बलरामपुर बात करता हूँ, आप आगे बात करिए, रेफर करके भेजेंगे, कार्ड ले जाएंगे। अच्छा, इनको कुछ वित्तीय सहायता का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। रेड क्रॉस में पैसा है ना, वो इलाज के लिए है। ठीक, इसको कौन है? अनिल नीचे एडिंग सब आइए। रेड क्रॉस से इनका नाम डाउनलोड करो, रेड क्रॉस से इलाज की मदद कर लीजिए। 3 बच्चे खत्म हो चुका है, 2 बच्चा है, उसमें एक को चोट है, एक केस हुई है, तो इसको ले जाना आना ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक आदमी हमको पता चले कौन है, प्रशासनिक जो साथ में जाएगा। आपके एक लेखपाल भी चल जाएगा अगर कोई साथ में देख लिया दर्शकों आपने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अधिकारी जो होते हैं बेसिकली सरकार के हाथ पैर होते हैं। जो भी नियति और जो भी नीति और जो भी कानून और जो भी योजनाएं सरकार बनाती है विधायिका में, अपनी विधानसभाओं में, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की होती है। और ये अधिकारी जब वाकई उस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो रोशन जैकब जैसी अधिकारी किसी के भी दर्द को देख करके परेशान हो जाती हैं। लेकिन अब दूसरा भी मैं आपको इस तरह दिखाना चाहता हूँ। सभी जगह तो एक जैसे लोग नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है, लल्लन टॉप ने इसको छापा कि छात्रा ने पूछा कि क्या सरकार उन्हें सैनिटरी पैड नहीं दे सकती। आईएएस अफसर ने कहा आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल कहोगी कि कॉन्डम भी दे दो। ये लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए थी। आप देखें दर्शकों, उस छात्रा ने क्या क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप वीडियो में सुने तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में मैं आपको पढ़ करके सुना दूंगा कि हालात क्या हैं। ये कंडीशन है। और ये जो महिला हैं आईएएस हरजोत कौर, बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हैं, और एक ख़ास तरह की जो वहाँ पर चल रही है बिहार के अंदर, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार, इसकी वो प्रबंधक हैं। उन्होंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करी आप देखें। राहुल अहीर इसको लिखते हैं कि सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम की प्रबंध निदेशक आईएएस अरजीत कौर से एक लड़की ने पूछा कि क्या सरकार सैनिटरी पैड 20 रुपये 30 रुपये दे सकती है। तो वो बोली कल जीन्स जूते मांगेंगे, बाद में परिवार नियोजन के लिए निरोध भी मांगने लगेंगे। मैडम ने पाकिस्तान तक चले जाने की बात कह दी। ये रेवड़ी कल्चर तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। केजरीवाल जी और दोनों की लड़ाई इसी वजह से हो रही है। लेकिन बहरहाल पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको तफसील से बताता हूँ। भीड़ थी तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट नहीं दे सकते हैं?
ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, जाते? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे की एवज में देती हो, सुविधाओं की एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं। आपने वीडियो देख ली दर्शकों, लल्लन टॉप छापता के लड़कियों ने सरकार से मांगा सैनिटरी पैड, तो आईएस बोली कॉन्डम भी दें क्या? आईएस ने कहा तुम पैसों के लिए सरकारों को वोट देती हो, बन जाओ पाकिस्तान। ये होता है, क्या बताएं। बस एक कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने पूछा कि क्या सरकार जो मैंने आपको बताई है, तो उन्होंने इस तरह का जवाब दिया जो आप देख चुके हैं। मैं बार बार इस सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस पूरे वाक़े का वीडियो आया, वीडियो में दिख रहा है कि मंच पर बहस चल रही है, एक तरफ छात्राएं हैं, दूसरी तरफ गणमान्य अतिथि अधिकारी। करीब 2.5 मिनट की इस वीडियो की शुरुआत एक छात्रा कर रही है कि सरकार है, हम खुद पर निर्भर रहते हैं। इस पर हरजोत कौर ने कहा तुम किस चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर हो बताओ। छात्रा कहती है मतलब कुछ भी करना हो तो पापा से पैसे मांगो, पापा ये करना है पैसे दे दो, वो करना है पैसे दे दो। अफसर ने कहा तो वो भी तो सभी बच्चे होते हैं, जब तक वो कमाने ना लगें वो माँ बाप पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन उसमें भी कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि पिताजी की आय कम है, तो बार बार बोलने से अच्छा है कि हम भी कुछ जुगाड़ लगाएं, खुद से सपने पूरे कर लें, किसी की तरह पर निर्भर ना रहें। अगर आज तुम निर्भरता की बैसाखी पकड़ ली है तो ज़िंदगी भर पकड़े रहोगी। ये वाली बात यहाँ तक सही थी इनकी। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी कुछ होती है। आईएस मोहतरमा, इजराइल की बात बताऊं दर्शकों मैं आपको कि 2 साल का बच्चा अब वहाँ एडमिशन हो जाता है और उसके बाद तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा सेवाएं हों, तमाम अखराजात वहाँ की गवर्नमेंट उठाती है। आप क्या कर रहे हैं? 15 लाख रुपए का वादा कर देते हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा कर देते हैं, नौकरियाँ घट रही हैं। आप जानते हैं दर्शकों के सरकारी नौकरियाँ कितनी हैं? 2%। और वो भी अब धीरे धीरे जितने भी ये प्रोग्राम से बिकते जा रहे हैं, उपक्रम बिकते जा रहे हैं, उनके अंदर नौकरियां कम होती जा रही हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, किस तरह के आदमियों को धुन देती हैं यार, कितनी वहाँ पर भी नौकरियां कम होती जा रही हैं। पहले हलवाई की दुकान पे 200-400 रुपये कमा लिया करता था, लेकिन उसने अपने बेटे को अगर MBA बना दिया है तो वो जो 200-400 रुपये कमाने वाला हलवाई था ना, आज उसके बेटे को 15,000 की नौकरी नहीं है, कहा यह जा रहा था। लेकिन बहरहाल सरकार की कुछ मदद हुआ करती है, उस मदद का जवाब क्या दिया ये आपने देख लिया। तो मैं आपको अधिकारियों की बात दर्शकों ये दिखाना चाहता था कि एक अधिकारी लखनऊ के IAS कमिश्नर रोशन जैकब, उन्होंने जब बच्चों को देखा तो उनके आंख से आंसू निकल गए। और वहीं दूसरे अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी ये है जो मैंने आपको बताया, समृद्ध बिहार सशक्त बेटी, इसकी प्रबंध निदेशक किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि सरकार को वाकई केरेबली कल्चर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप जो फ्री आटे की बात कर रहे हैं, 54,000 करोड़ रुपया जो आपने एलोकेट किया इलेक्शन से कुछ पहले कि हम फ्री देना चाहते हैं, और पहले नौकरियां ख़त्म हुई, कारोबार के हालात ख़राब हुए, अब 5 किलो राशन पर जो डिपेंड हुआ है ये, उसके तो वोट अब की कोई कीमत ही नहीं रही। वो तो सरकार आपको ही वोट देगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।